स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत करना चाहेंगे दिल्ली में चल रहे सबसे बड़े संकट से। बिल्कुल हम बात प्रदूषण की कर रहे हैं क्योंकि रेखा गुप्ता सरकार ने एक नया फॉर्मूला निकाल लिया है। एक ही झटके में दिल्ली की सड़कों से 2 लाख वाहन हटा दिए जाएंगे इस योजना के तहत। बार बार सीएक्यूएम की ओर से क्योंकि हवाला ये दिया जा रहा है कि प्रदूषण होने का मुख्य कारण सड़कों पर चल रहे वाहन हैं। यदि इन वाहनों में कमी होती है तो उसके बाद हमें प्रदूषण से निजात मिल सकती है। AQI एक दफा फिर 350 के पार जा पहुंचा है, जिसने चिंता बढ़ा दी है। और इसके बाद अब रेखा गुप्ता सरकार ने नया फॉर्मूला ये निकाला है कि 2 RRTS कॉरिडोर जो बन रहे हैं दूसरे शहरों को दिल्ली से जोड़ने के लिए, वो कॉरिडोर अब अहम हिस्सा होने वाले हैं इस योजना का। रेखा गुप्ता सरकार की ओर से हवाला ये दिया जा रहा है कि आधा ट्रैफिक इन कॉरिडोर्स पर डाइवर्ट किया जाएगा। इससे न केवल बाहरी शहरों की कनेक्टिविटी दिल्ली से बढ़ेगी बल्कि यहाँ का ट्रैफिक भी कम हो सकेगा, न तो जाम लगेगा और प्रदूषण में भी कमी आ पाएगी। हालांकि अब ये योजना कितनी कामयाब हो पाती है देखना रोचक रहेगा, क्योंकि इससे पहले क्लाउड सीडिंग फॉर्मूला भी अपनाया गया था जो एकदम फ्लॉप होता हुआ नजर आया। लेकिन दिल्ली के लोग पल पल ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कब उन्हें प्रदूषण से निजात मिलेगी और सरकार कब इसके लिए स्थायी समाधान निकालेगी। 2 लाख वाहन कम नहीं है। यदि ये डाइवर्ट हो जाते हैं इन दोनों कॉरिडोर पर, जो कि RRTS कॉरिडोर बताए जा रहे हैं, और दूसरे शहरों की कनेक्टिविटी भी यहाँ बढ़ती है, तो लाजमी सी बात है इससे राहत जरूर मिल सकती है। लेकिन जब ये योजना कामयाब हो पाएगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स एक दफा फिर 350 के पार जा पहुंचा है, जिस वजह से लोग चिंतित हैं और वीकेंड्स पर पलायन कर रहे हैं दूसरे शहरों की ओर। उन्हें लग रहा है कुछ पल के लिए ही सही लेकिन स्वच्छ हवा तो उन्हें मिले। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है और इसी शीतलहर के बीच कोहरे ने कोहराम मचाया हुआ है। दरअसल दृश्यता बिल्कुल शून्य हो गई है। सड़कों पर विजिबिलिटी ना के बराबर है, जिस वजह से वाहन चलाना काफी मुश्किल हो गया है। आने वाले दिनों में और घना कोहरा छाया रह सकता है। ये संभावना इसलिए बनी हुई है क्योंकि 20 जनवरी तक मौसम बेहद खराब रहेगा। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होगी और उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में आने वाला है। अभी लोगों का घरों से बाहर निकलना काफी मुश्किल हो गया है। कोहरे के बीच फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, रेल यात्राएं भी एक तरह से डिले हो रही हैं, अपनी मंजिल तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं और इसी बीच एक्सीडेंट्स होने का खतरा भी ज्यादा बना रहता है। फिलहाल कब तक ठंड से भी निजात मिल पाएगी कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि इस बार देरी तक भी ठंड रह सकती है, ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में 3 डिग्री से नीचे तापमान जा पहुंचा है और दिल्ली की रातें भी बहुत ठंडी हो गई हैं। 6 डिग्री से नीचे तापमान दर्ज किया जा रहा है। आने वाले दिनों में घना कोहरा और ज्यादा छाएगा और शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत रह सकता है। राजस्थान के माउंट आबू में हालात ये बने हैं कि पानी वहां पर पूरी तरह से जम गया है। गाड़ी के शीशे पर यदि हल्की सी बूंदाबांदी भी होती है तो वो पानी जम रहा है और उसे हटाना काफी ज्यादा लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। जगह जगह फिसलन राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सड़कों पर इस वजह से बनी हुई है। ईरान में जारी प्रदर्शन और हिंसा के बाद भारतीय नागरिक अपने देश वापस लौट आए हैं। उन्होंने स्थिति बताई कि किस तरह के हालात वहां बने हैं। इंटरनेट नहीं था, जिस वजह से अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रहे थे। कुछ युवकों का कहना है कि स्थिति वहां सामान्य है, उन्हें उस तरह की परेशानियां नहीं हुई। लेकिन कुछ युवकों की ओर से ये भी कहा गया कि जैसे ही वो अपने रूम से बाहर निकलते थे तो गाड़ी के सामने प्रदर्शनकारी आ जाया करते थे, उनके रास्ते में बाधा भी पैदा करते थे। लेकिन अब वो अपने घर लौट आए हैं। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। ये दरअसल बीते कल से ही अभियान शुरू कर दिया गया था ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने का। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है इन युवकों का। तो बेसिकली मेरी वाइफ हैं, इनकी मासी वहाँ पर गई हुई थी ज़ियारतों पे, जो वहाँ पे तीर्थ स्थान है, वहाँ उसके लिए गई हुई थी। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमंस, तो वो तो रहता ही है, बट ईरान हमेशा से इंडिया का दोस्त रहा है। सो वी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द मोदी गवर्नमेंट और कंटिन्यूसली सपोर्ट रही उनकी, और वो इंडियंस को बाकी जो है उनको भी ज़रूर इंशाल्लाह वापस आएंगे। और थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया, और हम बहुत खुश हैं आज हमारी फैमिली वापस आ गई। रात में प्रोटेस्ट होता था, दिन में नॉर्मलाइज माहौल रहता था, बट डरने की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाँ ऐसी कोई सच को ज़रूरत थी नहीं। सो वी आर हैप्पी कि हमारी फैमिली वापस आ रही है। मम्मी गई हुई है, लाइक 1 वीक हो गया था, बात भी नहीं हुई थी हमारी। 3 दिन से तो बात नहीं हुई है हमारी, बट आ रहे हैं ये तो आज कंफर्म हो गया था कि फ्लाइट पे हैं। हाँ ऑब्वियसली परेशान थे कि बात नहीं हो पा रही थी,
लेकिन अब सब सही है, इंशाल्लाह आज वो लोग वापस आ रही हैं। मेरी आंटी आ रही हैं साथ में उनकी। अभी सिचुएशन तो अभी अच्छे है, हम लोग अभी अच्छे तरह से आ गए। अभी कुछ खाली नेटवर्क का इशू था, अभी दूसरा कुछ इशू नहीं है, ऐसा तो कुछ बारे में ये नहीं है। अभी फिलहाल के लिए तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। पीएम मोदी आज असम में होंगे। ये उनका 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है, जहां कुछ बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ उनकी ओर से किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इंदौर के दौरे पर रहने वाले हैं। पीएम मोदी आज शनिवार को असम के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री शनिवार की शाम को असम पहुंचेंगे। इसके बाद वे शहर के अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स स्टेडियम में 10,000 कलाकारों द्वारा प्रस्तुत बोडो लोक नृत्य बागुरुम्बा को देखने वाले हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इंदौर के दौरे पर रहेंगे। वे सुबह 11 बजे इंदौर पहुंचकर बॉम्बे हॉस्पिटल में दूषित पानी से बीमार हुए मरीजों का हाल जानेंगे और फिर भागीरथपुरा में दूषित पानी से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।